हेलो राजेश सर। राइट। सर मेरे पास ना टाटा मोटर्स का 100 शेयर्स है हम्म 826 पे। तो मुझे उसे होल्ड करना चाहिए कि मुझे सेल करना चाहिए या मुझे और बाय करना चाहिए ताकि मेरा एवरेज बेटर हो जाए। लिया क्यों था आपने? लंबी अवधि के लिहाज से सोच के लिया था? जब लिया था टाटा मोटर्स बहुत चल रहा था तो आपने सोचा एंटर करूंगी, ऊपर निकलेगा तो बेच दूंगी? किस लॉजिक से उतरी थी आप? तो मैं ना जमशेदपुर से हूँ। हाँ, तो तो फिर बेंगलुरु में क्या कर रहे हो? सर जॉब के लिए। अच्छा, हाँ, ओके। तो मेरा हाँ मुझे काफ़ी एफ़िनिटी है टाटाज़ के तरफ, टाटा हाँ, स्टील इज़ देयर इन द। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, मुझे मेरे पास टाटा स्टील है, मेरे पास टाटा मोटर्स है, मुझे पास मोस्टली टाटाज़ के सारे शेयर्स हैं, मतलब मोस्टली। तो मैंने इस पर्सपेक्टिव से लिया था कि टाटा है तो इट विल गो गुड, बट उसमें काफ़ी लॉस हो रहा है पर शेयर, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अब फर्दर फर्दर बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ताकि मेरा एवरेज एटलीस्ट 700 तक पहुँच जाए, 700 प्लस। टाटा से प्यार है क्योंकि जमशेदपुर से हैं। राजेश सर, आप कभी भोपाल गए हैं क्या? तो नहीं गई हूँ। राजेश सर, आप गए हो भोपाल कभी? जी नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, आपने कभी बुलाया ही नहीं। आपके लिए दरवाजा हमेशा खुलने, बुलाने की जरूरत पड़नी चाहिए आपको कभी। तो आप तो बॉम्बे भोपाल में अब रहते तो हो, तो दरवाजे खोल के कौन रखेगा? अब तो अब तो भोपाल बड़ा हो गया। पहले भोपाल जितना था उसमें आधा बीएचईएल था। तो मैम के लॉजिक से चलता तो बीएचईएल में डाल दिया होता अब तक सब कुछ, और मैं तो लुट गया होता। ये लॉजिक गड़बड़ है वैसे। हाँ, अपना प्यार व्यार एफिनिटी अपनी जगह है, स्टॉक मार्केट ब्रूटल है। सर मैंने इस लॉजिक से नहीं टाटा वाटा में अच्छी कंपनी होंगी वो बात अलग है, लेकिन लॉजिक घुसने का गड़बड़ है मैम। खैर, टाटा मोटर्स, राजेश सर 826 की खरीद है, मैम क्या करें? पहले तो आप सबको नमस्कार। अब टाटा मोटर इन्होंने एक बहुत ही गजब का लॉजिक दिया है, क्योंकि ये जमशेदपुर से थी और इस वजह से टाटा मोटर में निवेश किया। अब गनीमत ये है कि कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ईवी में अगर कहा जाए तो एक टॉप की कंपनी है भारत की, जो 2024 में 61,496 गाड़ियां बेची इन्होंने। 62% के आसपास इनका ईवी का मार्केट है। कंपनी में अभी डीमर्जर अनाउंस हो रखा है, दो कंपनी में, सीवी और पीवी में, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में। आने आने दिनों में हो सकता है कि ईवी का आईपीओ भी लाएं। और दूसरी तिमाही में देखेंगे तो नंबर ठीक-ठाक आए थे। तीसरी तिमाही के भी अगर देखेंगे, जो जेएलआर के नंबर्स कल आए हैं, वो संतोषजनक है कहूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, तो क्योंकि होलसेल में अच्छे आए, रिटेल में खराब आए, तो ठीक-ठाक नंबर्स कहे जा सकते हैं। करेक्शन आया स्टॉक में, ऊपर में 1180 तक गया था और अब 780-85 में है। मैं समझता हूँ अगर ये 6-9 महीने के लिए इंतज़ार कर सकती हैं, तो यहाँ से इनको ये रिकवरी पूरी-पूरी न केवल रिकवरी हो जाएगी, बल्कि अच्छे मुनाफ़े में भी आ जाएँगे। तो अपना समय दायरा को थोड़ा-सा 6 से 9 महीना रखें और बनी रहें स्टॉक में। काबा सर ने आज सुबह ट्रेडिंग बैठ दिया था। उनके ट्रेड का टारगेट मेरे ख्याल से, मुझे याद पड़ता है, 825 था। आपकी खरीद 826 की है। वो कह रहे थे 825 एक चैलेंज है, वही टारगेट है। उसके बियॉन्ड अगर निकलना शुरू हुआ तब तो फ्रेश तेजी खुलेगी, अदरवाइज मुश्किल है। लेकिन इन लेवल्स पे टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी अट्रैक्टिव है मैम। बैठे रहिए स्टॉक को लेकर।